फिलहाल फिलहाल जो है हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन लेजर की कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाउट्स आगे चलकर जनरल का कोई नहीं बताने वाला, अभी सब डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कुछ ये भी होता है कि थोड़ा सा ना जर्नल करते करते स्टूडेंट्स थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो कुछ नयापन भी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। तो मैंने आप लोगों को लेजर के बारे में क्या बताया था? सर कि वो टी शेप फॉर्मेट होता है डिस्प्ले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ये मैंने आपके सामने एक टी शेप फॉर्मेट बना दिया, ठीक है ना? दिस इज टी शेप अकाउंट, ठीक है? अब इस टी शेप अकाउंट में एक इधर अमाउंट का कॉलम है, एक इधर अमाउंट का कॉलम है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि ये कैश का लेजर है, इसको हम कैश अकाउंट कहेंगे। कैश अकाउंट, तो ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, और इस लेजर का नाम है कैश, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो दिस इज अवर कैश अकाउंट। इसको हम लोग अकाउंट के लिए मैं अक्सर शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप भी यूज कर सकते हो, टीचर्स इसके मार्क्स नहीं काटते। A/C उसको अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, और अकाउंट का मतलब हमारा लेजर अकाउंट से होता है। इसकी पूरा फुल फॉर्म है लेजर अकाउंट, मतलब हम किसी का अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कैश का, ऐसे फर्नीचर का भी बनाएंगे, ऐसे राम का भी बनाएंगे, श्याम का भी बनाएंगे, अजय विजय, कैपिटल, रेंट, सैलरी, सबका बनेगा, ठीक है? तो मैं बात पकड़ के जो समझा रहा हूं वो कैश को समझा रहा हूं। अब मान लो कि हमने एक एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5 लाख 5 लाख। तो ये एंट्री जो है ये कैश अकाउंट में किधर आएगी? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे 5 लाख रुपए डेबिट होंगे। रीजन में लिखा जाएगा कैपिटल, यहां पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा टू कैपिटल, ये वर्ड। यानी कि एक तरह से हम इसको बोलेंगे ऐसे, कैश डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, कैश डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से। तो हम यहाँ पे कैपिटल का नाम लिखेंगे, मतलब कैश के डेबिट होने की वजह लिखनी है हमने, यहाँ पे कैश के डेबिट होने की वजह लिखनी है। समझ आई बात? यस सर। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने अपने फादर को जाके 1000 रुपीज दिए, आपने अपने फादर को जाके 1000 रुपीज दिए, तो वो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो अलग बात है। पहला कहाँ क्वेश्चन, कहाँ से से? आए? हाँ पहला असल है। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। यानी कि आपके पास वो 1000 रुपीज कहाँ से आए, मतलब किसी ने दिए थे, या मतलब वट एवर इज द रीजन, तो आपको उस कैश का रीजन भी तो बताना होगा ना कि वो कैश कहाँ से आया।
फिर आप कहोगे कि आपने कल मुझे कुछ सामान लाने के लिए दिए थे, मैं वो लाना भूल गया था, तो ये पैसे वापस कर रहा हूँ, या वट एवर जो भी रीजन आप दोगे। इसका मतलब है, मैं ये एग्जांपल एक लेने का जो मेरा मकसद था वो ये समझाना था कि कैश डेबिट हो रहा है या प्लस हो रहा है किसकी वजह से, ये हमें जरूर लिखना होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से। अब कैश रिसीव फ्रॉम राम, क्या जनरल एंट्री होगी? सर दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसकी कैश अकाउंट टू राम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू राम होगा ना? यस तो मैं कैश की डेबिट साइड पर लिखूंगा टू राम 20,000। इसका मतलब है मैं कैश के अकाउंट में लिख रहा हूं कि कैश डेबिट हुआ राम की वजह से, कैश डेबिट हुआ राम की वजह से। पिछली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, अब वाली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ राम की वजह से। समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गौरेश आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। हमने फर्नीचर बेचा, क्या जनरल एंट्री होगी गौरेश? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है गौरेश। सर मेरे को 1 मिनट दोगे, मैं ठीक है, माइक चेंज करके आता हूँ। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सबको क्लियर है ना? जर्नल तो क्लियर है ना? जो मैं साइड में लिख रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है ना सबको? Yes, sir. आप में से अभी ऐसा तो कोई नहीं है ना? देखो, डाउट्स तो सबके मन में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो एंट्रीज लिख रहा हूँ वो बहुत बेसिक बेसिक लिख रहा हूँ, जो मुझे पता है सबको आती है। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रही है तो जरूर मुझे अभी के अभी बता देना। पर अगर आप ये बेसिक एंट्री समझ पा रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया फर्नीचर गया, कैश आया फर्नीचर गया, तो मतलब मेरा अभी लेजर समझाने के अंदर मैं सिंपल एंट्रीज ही ले रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं ले रहा। एंट्रीज तो बहुत होती है, लेकिन बात समझाने के लिए अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज की डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि आज मेरा फोकस लेजर के ऊपर है। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। Yes, sir. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मैं अमाउंट ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ अपनी मर्जी से, 10,000 10,000। और मैं ना जानबूझकर सारी ट्रांजैक्शन वो वाली ले रहा हूँ जिसमें कैश डेबिट हो रहा है। जानबूझकर मैं सारी ट्रांजैक्शन वो वाली ले रहा हूँ जिसमें कैश डेबिट हो रहा है। समझ आ रहा है? मैं अभी बाद में वो ट्रांजैक्शन भी लूंगा जिनमें कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अभी हम वन साइडेड सोच रहे हैं, कैश आया कैश आया कैश आया, फिर मैं बोलूंगा कैश गया कैश गया कैश गया, तो मतलब क्रेडिट साइड। सर अब आ रही है ठीक से? आप आ रही है? ठीक। ओके सर। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ फर्नीचर की वजह से, तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखूं? To furniture. फर्नीचर कितना? 10,000। ठीक है, समझ आ गया ना? Yes, sir. यस सर। अगली ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, कमीशन रिसीव्ड। अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड, क्या जनरल एंट्री होगी गौरीश? कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 5,000 तो कैश डेबिट हुआ कमीशन की वजह से 5,000। ओके, समझ आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 क्या जनरल एंट्री होगी? Purchases फर्नीचर account. अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी फर्नीचर की जगह परचेज कौन बोल रहा था? Sir, मैं बोल रहा हूँ। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड आता है, परचेजेस वर्ड आता है, समझ रहे हो? फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर ही आएगा। Okay, sir. सर पर इसने जो पहली एंट्री थी कैश अकाउंट टू फर्नीचर, तो उसने फर्नीचर बेचा है, तो हाँ। उसके लिए परचेजेस अकाउंट नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, परचेज, ये जो दो अकाउंट होते हैं ना, परचेजेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, दे ऑलवेज बिलोंग्स टू गुड्स, गुड्स को बिलोंग करते हैं। और यहां पर मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, ठीक है? ओके सर। तो इसलिए जब भी गुड्स के अलावा कोई और असेट यूज किया जाता है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तो हमेशा उसका नाम आता है, ठीक है? यस सर। तो क्या पूछ रहा था मैंने कहा परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000। अब कैश आया कि कैश गया? कैश Cash गया। यानी कि कैश Credit. माइनस हो रहा है ना, यस सर, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? मतलब टू कैश, फर्नीचर, टू फर्नीचर लिखेंगे सर। एक चीज क्लियर कर दूं दिमाग में, क्रेडिट साइड पे बाय लिखते हैं, मतलब मैं क्रेडिट कोई भी किसी भी लेजर की क्रेडिट साइड पर जब कुछ लिखूंगा, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, तो मैं टू नहीं लिखूंगा, मैं बाय लिखूंगा। ये बस एक आदत है जिसको हमें बनाना है। डेबिट साइड पे टू आता है, क्रेडिट साइड पर बाय आता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप बहुत सारी मॉडर्न जो ऑथर्स है ना, उनकी बुक्स देखोगे तो वो तो कुछ भी नहीं लिखते, वो तो ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, मतलब वो कैश की डेबिट साइड पे बस कैपिटल का नाम लिख देते हैं, टू बाय नहीं लिखते, ठीक है ना? यानी कि आपकी बुक्स के अंदर भी हो सकता है आपके स्कूल की टीचर भी टू और बाय ना लिखे लेजर के अंदर। सर तो ये लिखना कंपलसरी है कि टू और बाय? नहीं, नॉट कंपलसरी, बस यूं समझ लो कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं लिखता हूं। बहुत सारी बुक्स जो बहुत सारे ऑथर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू, आप कह लो कि जो भी, मतलब जैसे सीबीएसई कह लूं मैं आपके केस में कि आपकी चेकिंग तो सीबीएसई ने करनी है ना, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये टू और बाय लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी मत लिखो, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है कि कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से, समझ रहे हो ना? उसका नाम ओके सर। जरूरी है। तो आपने जो ये कैपिटल लिखा, जो राम लिखा, जो फर्नीचर लिखा, जो कमीशन लिखा, ये लिखना जरूरी है, टू और बाय लिखना जरूरी नहीं है। जैसे हम कहीं किसी के आगे लिखते हैं मिस्टर अमित, तो ये जो मिस्टर लगाया जाता है ये तो बस ऐसे ही लगाया जाता है, एक आदत की बात है, किसी को आपने रिस्पेक्ट देनी है तो आप उसको उस तरह से बोलते हो,
पर अगर आप ये नहीं बोलोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, या कुछ ये नहीं लगाओगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये तो बस एक, जिसको मैं एक बात बोलूंगा कि एक प्रीफिक्स है जो लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। मैं हमेशा लगाऊंगा क्योंकि मुझे आदत है, मुझे अजीब लगता है अगर मैं ना लगाऊं तो। ठीक है, ओके यस सर। सर। ओके। अब काफी कुछ हौच पौच हो गया, जरा मुझे मिटाने दो पहले थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? मैंने आपको कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से। पेड टू राम 3000, गौरीश क्या एंट्री होगी? पेड टू राम। Ram account debit to cash. तो कैश की कौन सी साइट पर ये ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड। Credit और क्या लिखूंगा मैं? राम, बाय राम। by Ram. बाय राम। लेट्स से ऐसे ही बोल देता हूँ 2000। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस Yes, यस सर। sir. सबको समझ में आया? अब आपके सामने ये कैश अकाउंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैश की डेबिट साइड पर कुछ कुछ अमाउंट्स लिखी थी, पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, पर आप बात समझने की कोशिश करना। कैश डेबिट हुआ कुछ वजहों से, क्रेडिट हुआ कुछ वजहों से। हमने आगे रीजन तो लिख लेंगे हम लोग कि वो क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं, हाउ टू बैलेंस अ लेजर। हाउ टू बैलेंस अ लेजर, इसको लेजर बैलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, यस सर। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपकी मतलब जब तक अकाउंट्स आपसे जुड़ी हुई है तब तक आपको ये काम करना है जो मैं आज समझा रहा हूं। इसलिए बहुत अटेंटिवली इस चीज को समझना। आप मतलब वो ये है कि स्कूल के टीचर्स अच्छे ढंग से नहीं समझा पाते क्योंकि वो इतनी पेन नहीं लेते। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको ढंग से क्लियर करूं। हाउ टू बैलेंस अ लेजर, जिसको हम लोग इन अदर वर्ड्स टोटलिंग भी कह सकते हैं, कि हमें एक लेजर की टोटलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा। स्टेप 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई द हायर साइड। आइडेंटिफाई द हायर साइड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बोल रहा हूं मैं, कि अमाउंट किस तरफ ज्यादा है। बताओ, इसमें अमाउंट किस तरफ ज्यादा है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। सबको clear है ना? स्टेप 2 है राइट द
टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए राइट द टोटल ऑफ हायर साइड ऑन बोथ साइड्स। हायर साइड का टोटल क्या है? 85,000। 85,000। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखना है, समझ गए? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। देखो मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, कोई भी चीज आपको ऐसी लगे कि सर ये दोबारा बताना, ये दोबारा बताना, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अगली क्लास भी इसी से शुरू करूंगा, लेकिन अभी समझो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आइडेंटिफाई द हायर साइड, मतलब पहले तो हमें ये पहचानना है कि हायर साइड कौन सी है। उसके बाद राइट द टोटल ऑफ हायर साइड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वही टोटल लिख लो जैसे मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट टोटल ऑफ लोअर साइड फ्रॉम टोटल ऑफ हायर साइड। जैसे हम बचपन में कहते थे ना, बड़े में से छोटा माइनस करो। मैथ्स में कहते हो ना आप ऐसे, बड़े में से छोटा माइनस करो, ऐसे बोलते हैं ना मैथ्स में। यस सर। मैं अभी घर आके देखता हूँ, मेरी क्लास चल रही है, अभी आता हूँ मैं, यहाँ भी रखो, क्लास चल रही है। ठीक है, मतलब मैंने यही सेम टोटल इधर लिखा और इसमें से मैंने ये टोटल माइनस करना है, तो कितना अमाउंट आएगा माइनस करके? 76,000। 76,000। राइट दिस बैलेंस on lower side as balance CD, as balance CD। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है। बैलेंस CD, आपने कहा 76,000 मेरा बैलेंस आया, समझ में आया मैंने क्या लिखा है? मतलब यस सर। मेरा मतलब है कि मैंने क्या, किस में से किसे माइनस करके निकाल कर कहाँ लिखा है, ये समझ में आया? यस सर। एक बार दोबारा सुनो। आइडेंटिफाई द हायर साइड, मेरे को आइडेंटिफाई करने पर पता लगा कि डेबिट साइड हायर साइड है। राइट द टोटल ऑफ हायर साइड ऑन बोथ साइड्स, मतलब मैंने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में 85,000 का टोटल लिख दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे। डिडक्ट द टोटल ऑफ लोअर साइड फ्रॉम टोटल ऑफ हायर साइड, यानी कि मैंने इस टोटल को, जो कि 9,000 बनता है, वो इस 85,000 में से माइनस करा, यानी कि 85,000 माइनस 9,000, और मैंने उस टोटल को यहां पर लिख दिया, राइट दिस बैलेंस ऑन लोअर साइड एज बैलेंस CD।
ठीक है, समझ में आया मैंने किस में से किसे माइनस किया, कैसे किया? यस सर। यस सर। Yes. अब सुनो कि इस बैलेंस सी डी के अंदर सी डी का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। कैरिड डाउन, इस सी डी की फुल फॉर्म है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब है कि ये वो बैलेंस है जिसको हम अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसका मतलब है अगले महीने का जब कैश अकाउंट बनेगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि इतना बैलेंस कैश में पहले से है 76,000 का। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आप लोग में से किसी के पास प्रीपेड कनेक्शन होगा ना? मतलब जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो उसका प्रीपेड कनेक्शन होगा ना किसी के पास? तो या सब Yes, लोग sir. कनेक्शन यूज करते हो? प्रीपेड है ना किसी किसी के पास? और नहीं भी है तो आपको पता तो है ना प्रीपेड कनेक्शन क्या होता है? यस सर। तो मैं आपसे कहता हूं कि जनवरी का मंथ है और मैंने रिचार्ज कराया 200 रुपए का, मतलब मेरे को 200 रुपए का टॉक टाइम मिल गया, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि अगर पूरे जनवरी के अंदर मेरे सिर्फ 70 रुपीज स्पेंड हुए, मैंने सिर्फ 70 रुपीज स्पेंड किए, मतलब कॉल्स वगैरह में मेरे 70 रुपए लग गए, फिर क्या होगा? बाकी बैलेंस है। उस बैलेंस को क्या करेगी कंपनी? अगले महीने जीरो कर देगी। नहीं, अगले महीने जो बचा हुआ बैलेंस चलता होगा रहेगा। इसका मतलब है 130 रुपीज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे ना? यस सर। इसका मतलब है अगर मैंने अगले महीने 200 रुपए का रिचार्ज और करा लिया तो कितना बैलेंस शो करेगा वो? 330। क्लियर है ना सबको ये वाली बातें? यस सर। तो देखो, लेजर में Yes, मैं जो sir. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेजर में मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी बहुत सिंपल है और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, कोई बहुत बिग डील नहीं है। ये सिर्फ पहली बार अजीब लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर स्टूडेंट को आदत हो जाती है। स्टूडेंट कहता है यार ये तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के, जहाँ एक्चुअली कोई नई टर्म आती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होती है। अब मैं आपके सामने आज एक नई टर्म यूज कर रहा हूँ, लेजर बैलेंसिंग या टोटलिंग, और उस टोटलिंग के अंदर मैंने एक टर्म यूज करी बैलेंस कैरिड डाउन, और भी मैंने किया कि हायर साइड में से लोअर साइड को माइनस किया। तो ये सब चीजें शुरू में थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन फिर आदत हो जाती है, ठीक है? समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे दिखा रहा है कि सिर्फ 2 मिनट की क्लास बची है, तो मैं ना लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन हो रहा हूँ। आप लोग भी रीज्वाइन कर लेना। 15-20 मिनट क्लास में और लूंगा, फिर क्लास ऑफ करूंगा। थोड़ी सी इस लेजर पे डिस्कशन और करते हैं। कोई होमवर्क नहीं दूंगा आज, क्योंकि इसका होमवर्क मैं पहले आपको क्वेश्चंस के लेजर बना के दिखाऊंगा तब दूंगा। अभी मैं सिर्फ लेजर की जनरल नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है? Okay, sir. तो अभी हम लोग एग्जिट होके फिर एक बार रीज्वाइन करते हैं।